नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा गठन के लिए सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यहां की 9 विधानसभा सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इस बार कोई 7वीं बार तो कोई 5वीं या फिर चौथी, तीसरी व दूसरी जीत के लिए चुनावी रण में उतरकर विधानसभा पहुंचने की फिराक में है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन दिग्गज की जो महमूदाबाद विधानसभा सीट से अपनी 7वीं जीत के लिए चुनावी रण में हैं। वो हैं महमूदाबाद से मौजूदा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा। आज़ादी के एक दशक बाद यानी वर्ष 1962 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। यहाँ से शिवेंद्र प्रताप सिंह पहली दफ़ा जनसंघ का खाता खोलकर एमएलए बने थे। यहाँ से 6 बार से निर्वाचित हो चुके पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा इस बार अपनी 7वीं जीत के लिए मैदान में हैं। आरएसएस परिवार से जुड़े नरेंद्र पंचायत चुनाव से सियासी सफ़र शुरू किया था। सबसे पहले वो बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख बने थे। इसके बाद वर्ष 1991 में बीजेपी ने उन्हें महमूदाबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी रण में उतार दिया। राम लहर के चलते वो अपनी पहली जीत दर्ज कर विधानसभा में दाखिल भी हुए। अगले वर्ष 1993 में दूसरी जीत के लिए चुनावी समर में उतरे नरेंद्र सिंह वर्मा पर जनता ने दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें अपना नुमाइंदा चुना। हालांकि वर्ष 1996 में हुए चुनाव में वो कांग्रेस के डॉक्टर अंबाडीवी से हार गए थे। वर्ष 2002 में बीजेपी ने पूर्व एमएलए नरेंद्र सिंह वर्मा को एक बार फिर चुनावी रण में उतारा तो वो एक बार फिर एमएलए निर्वाचित हुए। हालांकि 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के पहले उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया और बीजेपी को अलविदा कह साइकिल पर सवार हो लिए और अगला चुनाव उन्होंने वर्ष 2007 में सपा के टिकट पर लड़ा और वो जीते भी। इसके बाद 2012 में हुए चुनाव में नरेंद्र सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी से दूसरी बार एमएलए बने और अखिलेश सरकार में उन्होंने मंत्री का पद भी सुशोभित किया। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी यहां से नरेंद्र वर्मा न सिर्फ अखिलेश की साइकिल दौड़ाने में कामयाब हुए बल्कि उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अपनी हैट्रिक भी लगाई। पूर्व मंत्री सपा के मुख्य सचेतक मौजूदा महमूदाबाद एमएलए नरेंद्र सिंह वर्मा अपनी 7वीं जीत के लिए इस बार चुनावी अखाड़े में हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे उन दिग्गज खिलाड़ी की जो अपनी 5वीं जीत के लिए इस बार सीतापुर की धार्मिक पौराणिक नगरी नैमिष से जुड़ी मिश्रिख विधानसभा सीट पर उतरे हैं, जिन्होंने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत सबसे पहले निर्दल की थी और उसमें वो सफल भी हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री मिश्रिख से मौजूदा बीजेपी एमएलए रामकृष्ण भार्गव की। आज़ादी के बाद वर्ष 1962 में अस्तित्व में आई मछरेटा सीट से भार्गव ने वर्ष 1985 में पहला निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीतकर पहली दफ़ा विधानसभा पहुँचे। हालांकि अगले चुनाव में वो हार गए। वर्ष 1991 में राम लहर में रामकृष्ण कांग्रेस से चुनावी समर में कूदे और जीते भी। इसके बाद कई चुनाव हारने के बाद वर्ष 2002 में उन्होंने फिर इसी सीट पर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा और बाजी मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन 2009 में हुए परसीमन में यह सीट मिश्रिख में समाहित हो गई और मिश्रिख सामान्य सीट के बजाय सुरक्षित हो गई। वर्ष 2012 में उन्होंने नई मिश्रिख सुरक्षित सीट पर अपना दांव लगाया, मगर वो जीत नहीं पाए। यहाँ से सपा के रामपाल राजवंशी एमएलए चुने गए। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव फिर बीजेपी से चुनावी अखाड़े में उतरे और मोदी लहर में उन्होंने आज़ादी के 7 दशक बाद इस सीट पर पहली दफ़ा बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हुए। वर्ष 2022 में वो अपनी 5वीं जीत के लिए इस सीट पर दोबारा केसरिया परचम फहराने को मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए राधे श्याम जायसवाल अपनी 5वीं जीत के लिए सदर सीट से मैदान में हैं। वो लगातार यहां से 4 दफ़ा विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1996 में उन्होंने अपने सियासी गुरु बीजेपी के लगातार 6 बार के दिग्गज विधायक राजेंद्र कुमार गुप्ता को पराजित कर पहली दफ़ा विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी थीं।
इसके बाद जायसवाल लगातार वर्ष 2002, 7, 2012 में सपा से एमएलए निर्वाचित हुए। हालांकि वर्ष 2017 में हुए चुनाव में सपा के राधेश्याम जायसवाल बीजेपी के राकेश राठौर से हार गए थे। अब की दफ़ा वो फिर चुनावी समर में हैं। 5वीं जीत के लिए सेवता से अपराजित रहे विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू भी इस बार चुनावी रण में हैं। महेंद्र सिंह जीन बाबू उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय भगवती सिंह के दामाद हैं। उन्होंने पहली दफ़ा वर्ष 1996 में बेहटा सीट पर अपना सियासी कदम रखा था और वो यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँचे भी थे। इसके बाद वो लगातार वर्ष 2002, 2007 में भी एमएलए चुने गए, लेकिन नए परिसीमन में इस सीट का नाम बदल दिया गया। वर्ष 2012 में वो सेवता से मैदान में उतरे और जीते भी, लेकिन वर्ष 2017 में अखिलेश ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे शिव कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा, मगर वो जीत नहीं पाए थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए अनिल वर्मा भी चौथी जीत के लिए लहरपुर सीट से चुनावी अखाड़े में हैं। अनिल वर्मा को राजनीति अपने माता पिता से विरासत में मिली। वर्ष 1980 में इनके पिता हरगोविंद वर्मा जनता पार्टी सेकुलर चरण सिंह से एमएलए चुने गए थे। इसके बाद वो सीतापुर से जनता पार्टी से एमपी भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद वर्ष 1989 में यहाँ से चंद्रकली वर्मा बीजेपी एमएलए चुनी गई। इसके बाद बीजेपी ने वर्ष 1991 में अनिल वर्मा को मैदान में उतारा और वो जीतकर पहली दफ़ा विधानसभा में दाखिल भी हुए। हालांकि अगला चुनाव उन्होंने वर्ष 1993 में बीजेपी के बजाय सपा से लड़ा और वो जीते भी। वर्ष 2007 में भी अनिल वर्मा सपा से एमएलए चुने गए। अब की दफ़ा वो फिर चुनावी अखाड़े में हैं। हरगांव सीट पर अपनी हैट्रिक लगा चुके पूर्व मंत्री रामहेत भारती भी चौथी जीत के लिए मैदान में हैं। रामहेत भारती वर्ष 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से लगातार एमएलए चुने गए और मायावती सरकार में उन्होंने मंत्री पद भी सुशोभित किया। तीसरी जीत के लिए मोहाली से पूर्व एमएलए अनूप गुप्ता मैदान में हैं। पूर्व एमएलए अनूप गुप्ता को भी राजनीति विरासत में मिली। इनके पिता ओम प्रकाश गुप्ता मिश्रिख से 4 बार विधायक रहे। उन्होंने पहला चुनाव इस सीट पर निर्दल लड़ा था। वर्ष 1989 में वो पहली बार निर्दल विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी से लगातार वर्ष 1993, 96 और 2002 में एमएलए रहे। वर्ष 2007 में हुए चुनाव में उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे अनूप गुप्ता को सपा से चुनाव लड़ाया और विधायक भी बनाया। हालांकि वर्ष 2009 में हुए परिसीमन में यह सीट सुरक्षित हो गई। ऐसे में अगला चुनाव वर्ष 2012 में अनूप गुप्ता ने नवसृजित सीट मोहाली से लड़ा और वो जीते भी, लेकिन वर्ष 2017 का चुनाव वो मोदी लहर में हार गए। अब की दफ़ा वो फिर चुनावी रण में हैं। सिधौली से मौजूदा एमएलए डॉक्टर हरगोविंद भार्गव भी अपनी चौथी जीत के लिए चुनावी समर में हैं। वर्ष 2007 में पहली दफ़ा बीएसपी से एमएलए बने थे। वर्ष 2012 में वो सपा के मनीष रावत से चुनाव हार गए थे, लेकिन वर्ष 2017 में हुए चुनाव में भार्गव मोदी लहर के बावजूद जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। बसपा से निष्कासित मौजूदा एमएलए डॉक्टर हरगोविंद भार्गव साइकिल पर चढ़कर इस बार विधानसभा पहुंचने की फिराक में हैं। इसी प्रकार बीजेपी एमएलए हरगांव से सुरेश राही, लहरपुर से सुनील वर्मा और सेवता से ज्ञान तिवारी तथा मोहाली से शशांक त्रिवेदी भी अपनी दूसरी जीत के लिए मैदान में हैं। ये सभी वर्ष 2017 में पहली दफ़ा विधायक बने थे। इनके अलावा बिस्वा से पूर्व एमएलए निर्मल वर्मा और सिधौली से पूर्व एमएलए मनीष रावत भी अपनी दूसरी जीत के लिए चुनावी समर में हैं। पूर्व एमएलए निर्मल वर्मा 2007 में बिस्वा से, तो पूर्व एमएलए मनीष रावत सिधौली से 2012 में विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन अब की दफ़ा दोनों माननीय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं।